तो उन सब के और साफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। कल वो लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। एक साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती और यह भी हो सकता है कि वह कभी भी न आए। भौगोलिक सीमाओं के बंटवारे के संदर्भ में बताती हैं कि जो है उनका जो देश का जैसे बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे को जो है प्रस्तुत करने के लिए, जो बंटवारा हुआ उसको बताने के लिए जो एक मोटी जो लाइन बोलते हैं, जिनको बॉर्डर लाइन जो बोलते हैं, सरहद, तो उस सरहद जो थी वो क्या थी, बहुत ही लंबी चौड़ी सरहद थी। तो यह सरहद तो जो भौगोलिक सीमाओं को बांटता है, ध्यान दीजिएगा कि लेखिका बताती है कि ये जो सरहद है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को या अलग अलग देशों को जो बांटता है, जो ये सरहद जो है ये तो भौगोलिक सीमाओं को बांटता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब धीरे धीरे भौगोलिक सीमाएं क्या हैं, ये लोगों को, दिलों को भी अब बांटने लगे हैं। लेकिन ऐसा पूरी तरह से सत्य नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विषय में, जैसे कि वो सिख बीबी हैं, रहती तो हिंदुस्तान में है लेकिन उनको लाहौर के नमक की आकांक्षा होती है, लाहौर को वो प्रेम करती। तो ये सीमाएं वहाँ पे क्या होते हैं, ये जो कस्टम है, ये जो सरहद है, ये जो क्या कहते हैं नुकीले कील जैसे जंगले, ये सब क्या है, ये बेमानी है। ऐसे दिल के रिश्ते के लिए ये जो सरहद है वो बेमानी है। लेकिन जहाँ पे इन सरहद को जो सीमाओं की बात करता है, ये उस देश के रहने वालों को इस सीमा का पालन करना पड़ता है। तो उसी संदर्भ में लेखिका जो है साफिया मन में विचार करती हैं कि पता नहीं बार बार भाई भतीजियाँ जो है एक ही प्रश्न करती कि फूफी जान आप वहाँ क्यों रहती हो कि जहाँ हम लोग आ नहीं सकते। और दूसरी बात कि अगर आप आ नहीं सकते, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि जो है ऐसे स्थान पर रहने का क्या अर्थ जो है, इसका मतलब, इसका जो कहने का मतलब क्या है कि साल, मतलब आप कब आएंगी, एक साल भर अभी आएंगी कि साल भर बाद आएंगी। तो मन में सोचती है कि पता नहीं मैं आ भी पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी। ये जो सरहद है, हम दोनों के बीच में जो सरहद है, इस सरहद को मैं पार कर भी पाऊंगी, मतलब कि उसके लिए मुझे सरकारी अनुमति, पारिवारिक अनुमति की भी आवश्यकता पड़ेगी। उनकी आंखें आहिस्ता 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 बंद होने लगी। साफिया धीरे धीरे करके उसको नींद आने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद धूप की दुधिया आंचल लहराते हुए दिखाई देने लगी, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोची भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जो लाहौर ही है। धीरे धीरे क्या होता है कि साफिया को नींद आने लगती है और नींद में उसे वही सारे दृश्य, जब वह कीर्तन में गई होती है, उस सिख बीबी उनसे मिलती हैं, तो किस प्रकार आपस में बात होती है, बातचीत किस प्रकार होती है, उसी का वर्णन बताती कि साफिया को नींद में भी वही सारे दृश्य आने लगते हैं कि हम लोग को बसे हुए जो सीमाएं हैं, उस सीमाओं के विषय में बताती कि हम लोगों को बसे हुए तो काफ़ी दिन हो गए, हम लोग इंडिया में बहुत बंटवारे के समय ही आ गए थे और काफ़ी दिन से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो दिल का जुड़ाव है हमारा, जो दिल की बात करिए तो अपना देश तो अपना लाहौर ही है। ये कौन कहता है? ये सिख बीबी की अपनी धारणा है, ये सिख बीबी की अपनी जो है वो सोच है। उसके विषय में लेखिका ने यहाँ पे बताया कि ऐसे लोग जो दिल से जिस स्थान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, तो वहाँ पर ये सरहदें क्या होती हैं, और ये सरहदें जो है वो बेमानी हो जाती हैं। फिर उनको सपने में ही तरह तरह की चीज़ें जो है सोचती रहती हैं। फिर दिखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसमान से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस पर हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे दो इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे जो दो बेजान पक्षियां हों। तो जो साफिया है, साफिया को नींद में ये सारे दृश्य जो है वन बाय वन जो है दिखाई दे रहे थे कि उस समय जो है कैसे कैसे जो है दृश्य जो है उनके सामने आ रहे थे। तो उसके विषय में जो है लेखिका ने बताने का प्रयास किया कि
बहती हुई हवा जो है, हवा का झोंका उनको स्पर्श कर रहा हो। और इकबाल का मकबरा उन्होंने देखा। फिर जो सूर्य जो अस्त होते सूर्य की किरणें किस प्रकार सुहावनी होती हैं उनका विषय में, उसके विषय में वर्णन किया। फिर बताया कि जो है सीढ़ी, जो वहाँ पर जो सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान, जो मतलब कि जब हम किसी मस्जिद इत्यादि में जाते हैं तो वहाँ पे जो सीढ़ियों से होकर के गुजरते हैं, तो उन्हीं सीढ़ियों के विषय में बताते हैं कि दो जो नीचे किसी स्टेप थे, उस स्टेप पे दो इंसान बैठ करके आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? आपस में वो सोच उनके उनसे और कोई एक जो है, आप उनके विषय में बताया नहीं, क्योंकि स्वप्न में है तो स्वप्न में कई ऐसे दृश्य होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं कि हम जब सपने से जागते हैं तो हमें समझ में तो आता रहता है कि अरे कोई था जो बात कर रहा था, एग्जैक्टली जो चेहरा, एग्जैक्टली जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से झलक कर आता नहीं। तो वही बताते कि दो अनजान, दो अजनबी लोग आपस में बात कर रहे थे, कौन थे इसके विषय में नहीं पता। तो कोई उनसे प्रश्न करता है, अच्छा तो तुम कल जा रही हो, कल तुम चली जाओगी? हाँ। कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। तो मतलब आना जाना तो है, आना तो है, मतलब हो सकता है अगले साल आऊं, या ऐसा भी हो सकता है कि अब कभी ना आऊं। तो सफिया से कोई उनसे प्रश्न कर रहा हो तो उस प्रश्न का वो साफिया जो है वह उत्तर देती हैं। अचानक उनकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों, मकबरा जो था, मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब से एक पत्ती तोड़ी थी कि जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हुई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते समय उनका कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा, हाथ जा पड़ा। रसीले ठंडे कीनू जिनको देते वक्त उनके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। लेखिका बताती हैं कि जब साफिया उसमें वो सो रही होती हैं तो उसी समय सपने में ये सारे दृश्य उनके सामने आते हैं। मकबरे के विषय में बताया, सूर्य के अस्त होने के विषय में बताया, फिर ठंडी हवा के विषय में बताया, फिर आपस में दो लोग कैसे बात करते हैं, कोई उनसे पूछता है कि कब जा रही हो, कब आओगी, तो इन सब के विषय में वो बताती उत्तर देती है। लेकिन अचानक क्या होता है कि ऐसा लगता है कि उनका दूब थी, उस दूब को उन्होंने तोड़ा, उनका हाथ या पैर वहाँ पड़ गया, तो उनकी नींद जो है वो टूट जाती है। तो बता दी वास्तविक रूप से, ये तो सपने की बात है, वास्तविक रूप से क्या होता है कि वह जब नींद में सोई रहती हैं तो जब करवट बदलती हैं तो करवट बदलते समय जो है उनका हाथ जो है कीनुओं से, जो ठंडे ठंडे कीनू थे, उस पर उनका हाथ चला जाता है और स्पर्श होने से, हाथ के स्पर्श होने से जो है उनका जो मतलब ठंडा लगने से उनकी नींद जो है, उनकी जो निद्रा जो होती है वहीं पर टूट जाती है। तो ये यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ तक का भाग हम लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद का जो भाग है वो हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इससे यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, नमक। इस पर जो है बहुत ही मूल्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। हर इस पाठ से जो है निश्चित रूप से 5 नंबर के, जो एक प्रश्न जो है 5 नंबर के, वो अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सरहद के विभाजन के संदर्भ में लेखिका का क्या मत है? लेखिका और जो साफिया है और उनके भाई हैं, उनके बीच में किस प्रकार जो है तर्क वितर्क हो रहे होते हैं, किस विषय में तर्क वितर्क हो रहे होते हैं। और लेखिका जो सो रही होती हैं तो उस समय जो है, साफिया जब सो रही होती है तो उस समय जो है उनके दिमाग में मतलब स्वप्न में कौन कौन से दृश्य आते हैं। तो इन सब हर पैराग्राफ को पढ़िए, उसी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास करिए। हम जो है आपको कुछ इससे, इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम आपको दे देंगे और आप उसके उत्तर आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।